इको आ रहा है। अभी नहीं आएगा, चलो। सो कल का सेशन वेज वेल एंड गुड, बहुत अच्छा था। फीडबैक बहुत अच्छा मिला। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आपका 1 घंटे का सेशन बहुत अच्छा रहता है सर, मजा आता है। काम करने में दौड़ जाता हूँ लेकिन काम नहीं कर पाता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज कुछ अलग लेके जीवन लक्ष्य के ऊपर बात करेंगे, कुछ बढ़िया होगा। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा। कल का रिकॉर्डिंग दिया नहीं है, जानबूझ के दिया नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था थोड़ा लाइव मेरे साथ बैठोगे तो थोड़ा मजा अलग आएगा आपको। रिकॉर्डिंग आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको 25 तारीख के बाद दूं, क्योंकि 25 तारीख के बाद अगले साल का जो प्रोजेक्शन है उसके लिए मैंने रखा हुआ है। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन मत लीजिएगा। इसके लिए आज जल्दी ज्वाइन है। बहुत सारे एजेंट्स के मैसेज आ गए कि सर आज सेशन है, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग दे दीजिए, रिकॉर्डिंग दे दीजिए। ये रिकॉर्डिंग के चक्कर में सेशन नहीं हो रहा है, कर नहीं कर पा रहे हो। क्या होता है, रिकॉर्डिंग सुन भी नहीं पाते हो ना घर पे बैठ के आराम से। भले आप आधा घंटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सुनो, अच्छा लगता है। मैंने एक छोटी सी लिंक आपको भेजी है। इफ यू पॉसिबल शेयर द ऑल ऑफ योर कलीग्स। अगर पॉसिबल है तो प्लीज एक हेल्प कर दीजिए छोटा सा। आपके ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर शेयर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए वो अभी हो जाएंगे इमीडिएटली। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, ये जो लिंक मैंने आपको भेजी है इसे जरा शेयर कर दीजिए आपके ग्रुप्स में वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वगैरह। ओके। एलआईसी का सबसे पहला प्लान हमने कल देखा, जीवन लक्ष्य के जीवन लाभ के बारे में। आज देखेंगे जीवन लक्ष्य के बारे में। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट, कल मॉर्निंग में सेशन होगा 8:30 बजे। कल शाम को सेशन नहीं रहेगा, तो कल सुबह 8:30 बजे होगा। और कल सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटा मिलेगा। और एक एक्टिविटी कल के लिए देने वाला हूँ, तो उसके ऊपर काम करेंगे। क्योंकि कल मैं भूल गया, किसी ने याद भी नहीं दिला दिया, सर आप एक्टिविटी कुछ देने वाले थे करके। मैं भी रह गया देते देते। एक बढ़िया एक्टिविटी दूंगा। हो सकता है कि आप ये 2-3 दिन मेरे साथ कंटिन्यूअसली सेशन में बैठ रहे हो, तो एक आध दो पॉलिसी तो अगर हो जाए तो मजा आ जाए ना। यार सिर्फ सेशन करके धंधा नहीं आता है। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने से बिजनेस आएगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा आपको। और सोच एमडीआरटी की रखी है तो एमडीआरटी करना पड़ेगा, एमडीआरटी होना चाहिए आपका गारंटी के साथ। अगर नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा आपको, ध्यान में रखना। तो कल भी शुरुआत एमडीआरटी से हुई थी, आज शुरुआत एमडीआरटी से नहीं होगी, आज शुरुआत होगी आपके फैमिली प्रोटेक्शन से। लोग कहते हैं मुझे एलआईसी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मत लेना। किसने बोला तुमको एलआईसी लेने के लिए? मैं तो कहता हूँ एलआईसी मत बेचो। मैं कहता हूँ एलआईसी मत बेचो, क्या बेचने का सी? सर एलआईसी पॉलिसी क्यों खरीद रहे हो आप? जरूरत क्या है आपको? वैसे भी आप चले जाओगे तो उसमें कौन सा दिक्कत है? घर वालों को कौन सा फर्क गिरेगा आपकी? नहीं फर्क गिरेगा, कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी देखो 1 साल तक याद रखेंगे, वर्ष श्राद्ध हो जाएगा, वो 1 साल का बरसी हो जाएगा। उसके बाद भूल जाएंगे, बोले कौन क्या फोटो पे चिपका रहेगा आपका नाम। बात सही है ना? आप बोलेंगे एलआईसी, एलआईसी क्या होगा आपके घर का? कुछ नहीं होगा सर, क्या करना है एलआईसी लेके? वैसे भी 50,000 का प्रीमियम डालोगे उनके लिए, घर वालों के लिए, आपका वो 50,000 का साल का अगर प्रीमियम रहेगा, मौज मौज मस्ती करके आओगे, बाली का ट्रिप हो जाएगा, ये इसका ट्रिप हो जाएगा, वहां का ट्रिप हो जाएगा, सर आप घूम के आ जाओगे ना पूरे इंडिया। क्या करने का है एलआईसी लेके? नहीं करने का है, बात सही है ना सर? ठीक है। लेकिन उसका इंश्योरेंस करना जिसका आपने जिम्मेदारी उठाया, एलआईसी नहीं करने का। जिम्मेदारी जिसका उठाया उसका इंश्योरेंस करना। बात एलआईसी नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बोलेंगे कौन सा जिम्मेदारी है मेरा? वो जो घर तुमने परचेस करके रखा है ना, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 40 लाख का, उसका इंश्योरेंस किया क्या? नहीं। आप बोलेंगे सर बैंक वाले करते हैं। एक बात बताते तो फतेह की, चेक करना जाके बैंक में। फतेह की बात करता हूँ, चेक करना जाके। अभी एक रिसेंटली एक केस हुआ है, इसके लिए बोलता हूँ। बैंक वाले बोलते हैं सर आपके पूरा जितना भी लोन अमाउंट आप लेते हो ना, उतने अमाउंट का हमने इंश्योरेंस करके रखा है। क्या कहते हैं? आपने मान लीजिए 30 लाख रुपए का लोन लिया, 30 लैक्स का। और लोन लेने के बाद वो कहते हैं कि नहीं आपने 30 लैक्स का लोन लिया है, तो पूरा का पूरा 30 लैक्स का वैल्यूएशन का लोन आपको कवर अप करेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो ये पूरा लोन वे हो जाएगा। कौन बोलता है वे हो जाएगा? अरे प्राइवेट वाले जब देते हैं ना इंश्योरेंस, पहले कटौती देखते क्लेम देने के टाइम पे, आपको मालूम नहीं रहेगा, लेकिन ये पूरा सीधा से वो पूरा का पूरा लोन आपका माफ नहीं होता है। आपको लगता है कि होता है, ये केस हुआ है, रिसेंटली बात कर रहा हूं मैं।
और मेरी फैमिली में हुआ है, इसके लिए कह रहा हूँ। हमको लगता है हम बहुत टेंशन फ्री है, 50 लाख का लोन लिया मैंने हाउसिंग का। मेरा को इंश्योरेंस भी अगर कुछ भी हो गया तो घर वालों को टेंशन नहीं है, घर वालों को सबसे ज्यादा टेंशन है 50 लाख का ईएमआई भरेगा कौन। एक बंदे ने मुझे बोला कि नहीं सर मेरे को जरूरत नहीं है, 50 लाख का ऑलरेडी लोन लिया है, उसका 50 लाख का इंश्योरेंस है, वैसे भी इंश्योरेंस की जरूरत है क्या मेरे को। बोला नहीं लेने का मत ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बीबी के सामने उसने बोला, बोला भाभी जी देख लो, वो बोल दिया ऐसा, आपको अभी क्या करने का है बोलो। नहीं करेगा मत करने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये कल चला जाएगा ना तो जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, जिम्मेदार आप रहोगे क्या। बोले कैसे। अगर बैंक ने लोन रिजेक्ट कर दिया तो, अगर बैंक ने इंश्योरेंस रिजेक्ट किया तो 50 लाख का ईएमआई कौन भरेगा, घर तो घर जाएगा, क्या करोगे आप उसमें। अभी आप, बहुत सारे एजेंट यहाँ पे बैठे रहेंगे जो बोलेंगे हाउसिंग लोन हम करते हैं, हमको पता है होता है। मुझे भी मालूम है होता है करके, लेकिन रेयर केस में होता है सर। रिसेंटली केस हुआ, 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, लोन सैंक्शन हो गया 30 लाख का, और अभी जस्ट 15-20 दिन हो गया डेथ हो गया। लोन जो बैंक ने लोन किया ना, जिस बैंक ने लोन किया नामित बैंक है, उस पर खड़े कर दे कि हम आपको देंगे, हाथ ऊपर खड़े कर दिए सर। बोले नहीं हम लोग देंगे नहीं आपको लोन, ये आपका लोन वेवर नहीं होगा, आपको लोन ये करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं बोलो। कुछ नहीं कर सकते। फिर करना क्या पड़ेगा सर। जिसके लिए कहता हूँ कि बैंक के भरोसे, किसी के भरोसे मत रहो, एलआईसी के भरोसे रहो, क्योंकि लोन को लगता है कि आपको ईएमआई आपका लोन ये हुआ है। लोन अगर ये हुआ है कि जितना लोन लिया उसका इंश्योरेंस है, नहीं होता है साहब, कभी भी नहीं होता है, गारंटी है मेरा। पर्सनल लोन लेते हो उसका भी इंश्योरेंस किया जाता है, होता नहीं है। आप मोबाइल ईएमआई पे लेते हो उसका भी इंश्योरेंस है, मालूम है आपको। अगर आपने मोबाइल लिया उसका भी 1,000 रुपए का इंश्योरेंस लगता है आपका, 40,000 का फोन हो, 20,000 का फोन हो, 30,000 का फोन हो, आपका 1,000 रुपए इंश्योरेंस का कटता है। वो कहते हैं कि आपका लोन अगर नहीं, ये कुछ हो गया आपको बीच में, तो ये लोन का जो पैसा है ना वो बैंक हमको देगा करके। लेकिन होता नहीं है, केसेस हुआ है बहुत सारा। सब चीज है। एलआईसी क्यों करने का है, नहीं करने का, आपके लिए नहीं करने का, ये जो चीज तुमने खड़ा करके रखा है ना, उसके लिए तुमको एलआईसी करने का है। मतलब तुमने हाउसिंग लोन लिया है, बच्चों का आदत डाला है हर हफ्ते में पिज्जा खिलाने का, बच्चों को तुमने अच्छा आदत डाला है अच्छे स्कूल में डालने का, तुमने घर में खाना बनाने का बहुत अच्छा आदत डाला हुआ है कि कम से कम 10 से 15 हजार का राशन तुम भरा के देते हो उनको। उसमें साफ बाकी का सारा चीज आ गया, वो सब घर का राशन विशन पकड़ के तुम्हारा महीने का खर्चा 40,000 का है। कितना है, 40-50 हजार का टोटल मिला के सब एक्सपेंसेस लगता है। उसके लिए तू इंश्योरेंस कर ले, बाकी किसी चीज के लिए नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। बस इतना ही कहना हो। नहीं करना है मत कर, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हो सर, एलआईसी का पॉलिसी करा लो ना। अरे क्यों करा लो, क्या जरूरत है उसको इंश्योरेंस का। नहीं जरूरत है बाबा, किसने बोला एलआईसी का जरूरत है तुमको, नहीं जरूरत है। तुमको लगता है ना कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल जिएगा, लिख के देना मेरे को गारंटी के साथ कि मैं 100 साल जीऊंगा, और साला जिस दिन चला जाएगा उस दिन तेरा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर देना। ये पते की बात कह रहा हूँ मैं आपके साथ। सिंपल गणित है। हमें क्या लगता है, नहीं मेरा इंश्योरेंस है, मेरा इंश्योरेंस है, मेरा इंश्योरेंस है। अरे काय का इंश्योरेंस है बाबा, कुछ नहीं इंश्योरेंस है। क्या होता है मालूम है, एक सिंपल बात बताओ आपको। सिंपल बात है। लोगों को आपसे भागने का मौका चाहिए, इसके लिए बोलता है मेरा एलआईसी है। लोगों को आपसे भागने का मौका चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड करके। लोगों को आपसे भागने का मौका चाहिए कि मेरा भाई एजेंट है, मेरा बहन एजेंट है, मेरा सब कुछ एजेंट, मेरे को नहीं करने का है। बाबा तू भाग क्यों रहा है वो पहले समझा। तुझे क्या लगता है कि मैं मरने का बात करने के लिए तेरे पास आ रहा हूँ, इसके लिए इंश्योरेंस समझाने आ रहा हूँ। नहीं बाबा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी मेरा एलआईसी का नाम है। एलआईसी क्यों करना है तेरे लिए। अरे एलआईसी तेरे परिवार का सिक्योरिटी के लिए तुझे एलआईसी करना है। मैं ये नहीं, नहीं मैं 28 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, कोई भी कंपनी कर सकते हैं ना मेरा परिवार का सिक्योरिटी। अरे कौन कहता है, कौन सा कंपनी तेरा कंपनी का सिक्योरिटी करेगा, घर का सिक्योरिटी करेगा। कौन सा कंपनी है, लिख के देना मुझे। जो कंपनी तेरा आके, आज 20-25 साल हो गया वो कंपनी आके मार्केट में, और तुझ तेरा परिवार का सिक्योरिटी करेगा। लिख के देना गारंटी के साथ। नहीं दे सकता है, क्यों। अरे ऐसा ऐसा क्लेम रिजेक्ट किया, और ये ऐसा ऐसा रीजन दिया है। बाथरूम में आदमी अटैक आके मर के गया, वो बोलता है बाथरूम में मरने के लिए कहीं के लिए गया था। वी आर नॉट गिविंग द क्लेम। 5 साल के अंदर तुमने सुसाइड ही क्यों किया, तुमको 5 साल के बाद सुसाइड करना था, हम क्लेम नहीं देंगे तुमको। 2 साल के बाद तुम्हारा मर्डर हो गया, हम मर्डर का क्लेम नहीं देंगे। तुम खेत में खाई के लिए चले गए, तुमको बिच्छू ने काट लिया तो तुम चले गए, हम क्लेम नहीं देंगे बाबा। आपको क्या लगता है इजी है क्लेम लेना।
फ्लडिंग आ गया, अर्थ क्यों आ गया, तो क्लेम नहीं देते, वो नेचर क्लेमिटीज करके शो करते हैं और क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है इजी है? नहीं साहब, बहुत डिफिकल्ट है। इंश्योरेंस वर्ल्ड बहुत खतरनाक है। आप तो सिर्फ पॉलिसी समझाने का काम कर रहे हैं, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग सिर्फ समझा रहे हो। इसके डीपली जितना अंदर घुसोगे उतना मजा आता है काम करने में। अभी आप बोलेंगे सर ये तो इंश्योरेंस का प्लानिंग है। इंश्योरेंस एलआईसी क्यों करना है तुम्हारे परिवार के लिए? पहला सिस्टम क्या है मालूम है? एलआईसी करना है तो पहला चीज तुम्हारा इनकम को रिप्लेसमेंट करना सीखो। कौन सा इनकम? जो तुम कमा रहे हैं ना पैसा, उसको सिक्योर करना, बाकी कुछ मत करना। तू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, कर, बिंदास कर, मेरे को कोई लेन देन नहीं उससे। लेकिन पहले तेरा इनकम का सिक्योरिटी कर देना, उसके बाद जो करना चाहता है दुनिया में करना, मेरे को कोई लेन देन नहीं उससे। अब बोलेगा इनकम को सिक्योरिटी मतलब, तेरा महीने का इनकम कितना है? 50,000 है? ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। कल सुबह अगर तू चला गया, 50,000 तेरे घर के अकाउंट में आना चाहिए, इतना अमाउंट का इंश्योरेंस करना। बाकी तू दुनिया में नहीं करेगा एलआईसी, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यही अमाउंट का एलआईसी करना बस, बाकी कुछ मत करना। कौन सा पॉलिसी? तेरे अकाउंट में 50,000 आना चाहिए, बात खत्म। तू पॉलिसी नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन तेरे अकाउंट में तू अगर गया, कितना कमाई है तेरा? 25,000 महीने का इनकम है ना, 25,000 रिप्लेस होना चाहिए, बस इतना अमाउंट का इंश्योरेंस कर, बाकी नहीं करेगा। मेरा सिंपल फैक्ट है। आप बोलेगा ये एचएल भी निकालना पड़ेगा, ये एचएल भी ये करना पड़ेगा, मैं वो ध्यान झंझट ही नहीं पड़ने का। सिंपल फंडा है अपना बाबा तेरा। अभी एक छोटा सा बैड न्यूज बताता हूँ। दोपहर को ही मुझे पता चला। हम एक फोरम प्रोग्राम करते हैं हर साल, फोरम प्रोग्राम करते हैं हर साल। और ये दिस नेक्स्ट ईयर का 3rd ईयर एनिवर्सरी हमारा। और हमारे एक कलीग है अचीवर्स क्लब्स के, हमारे दोस्त है बहुत अच्छे। उन्हें सुबह अटैक आ गया है, ही इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स। सो ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस कब बोल के आएगी पता नहीं है। आज 15-20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए मेरे हिसाब से। 20, हाँ, 25 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, बराबर 1 महीना। मैं फुल डे का सेशन, दादर में मेरा, मुंबई में फुल डे का सेशन था 24 तारीख को। वो कंप्लीट करके शाम को घर पे आया। घर पे आने के बाद मैं थोड़ा थका हुआ था, इसके लिए जल्दी सो गया। 9:30 पौने 10 बजे, 1:15 बजे मुझे फोन आता है कि आपकी साली को एडमिट किया हॉस्पिटल, यू कैन हरी अप, जल्दी आ जाओ यहाँ से कम मेरे हिसाब से 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इमिडिएटली गया, रात को जैसे ही गया, आधे रास्ते में गया दूसरा फोन आ गया, यू कैन कम अदर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट का। जैसे उन्होंने नाम लिया हॉस्पिटल का, मैं समझ गया, वहां गया। भरोसा क्या? रात को 10 बजे बच्ची के साथ बातचीत हो रहा है। रात को 11:30 बजे उसका भाई कुवैत में है, उसका मामा कल्याण में रहता है, उसकी मतलब मेरे सब रिश्तेदार, वो 12:30 बजे तक उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे है। और 1:15-1:30 बजे सबको फोन आता है। भरोसा क्या है सर? आपको लगता है ना इंश्योरेंस का जरूरत नहीं, इस चीज के लिए इंश्योरेंस का जरूरत है सर। मेरे लिए नहीं निकालने का, मेरे को पॉलिसी का जरूरत नहीं है, नहीं निकालेगा कोई दिक्कत नहीं। एलआईसी चाहिए आपके घर पे। जिसके घर में एलआईसी नहीं है ना, उसके घर में खुशियां नहीं है, दीपक नहीं चलेगा। क्यों? जिंदगी का सबसे बड़ा राज है सर, भरोसा आदमी का कभी नहीं है, क्योंकि अगली सांस आप लोगे इसकी गारंटी कोई नहीं देगा। इसके लिए एलआईसी की जरूरत है। मेरे लिए नहीं निकालने के एलआईसी। आपको क्या लगता है मेरे लिए एलआईसी निकाल रहा है? मत निकाल, मेरे को पॉलिसी की जरूरत है। नहीं बाबा, तेरा एक पॉलिसी से मेरा कोई भला नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, तेरा एक पॉलिसी निकाला हुआ तेरे परिवार का भला जरूर होगा। क्योंकि मैं पॉलिसी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार का सिक्योरिटी के लिए निकाल रहा हूँ। अभी जीवन लक्ष्य जो प्रोग्राम है, ये इनकम रिप्लेसमेंट का सबसे बढ़िया जरिया है। ये मैं खुद मानता हूँ। आप मानो या ना मानो, मैं मानता हूँ ये चीज को। क्योंकि जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सारे कस्टमर्स की सबसे बड़ी पहली सिस्टम है। मतलब अगर उसको पॉलिसी देना है तो जीवन लाभ, एंडाउमेंट या जीवन आनंद छोड़ के कोई भी प्रोडक्ट, लाभ उमंग भी नहीं, पहला जीवन लक्ष्य उसके घर में होना चाहिए। आप कहोगे जीवन लक्ष्य सिर्फ बच्चों के काम में आता है, नहीं साहब। जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्रोडक्ट है, जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्रोडक्ट है कि उसको अगर कुछ हो गया तो उसके परिवार का पूरा जिम्मेदारी उठाने का काम जीवन लक्ष्य अकेला करेगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने 10 लाख रुपए का जीवन लक्ष्य लिया, कितना? 10 लाख समय शुल्क का प्रीमियम कितना आएगा सर? हार्डली 47,000 50,000 के आसपास का। ज्यादा प्रीमियम नहीं, 50,000 का पकड़ के चलो जीवन लक्ष्य का। आप उसके साथ इंक्लूडिंग टर्म राइटर ले लो 10 लाख का। कितना हो गया आपका प्रीमियम? एवरेजली 1,500-2,000 के साथ काम करता है, ठीक है।
अभी ये प्लान जो है ना, इतना पावरफुल है। हम सोचते हैं कि नहीं सर, उसको मेडिकल लगेगा, उसको आईटी प्रूफ लगेगा, ये चीज लगे। अरे वो सब चीज लगने दो ना, क्यों टेंशन लेते हो तुम? वो 5 लाख समेश्वर के लिए तुम ये सोचते हो, 2 लाख समेश्वर के लिए तुम ये सोचते हो कि उसका टर्म राइडर देगा तो मेडिकल होगा, ये होगा, वो चीज। ये करने के बजाय उसको प्लान दूसरा दे देते। अरे जीवन लक्ष्य का पावर तुमको पता नहीं है, इसके लिए जीवन लक्ष्य तुम पता बेच नहीं रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि 10 लाख का जीवन लक्ष्य लिया, 50,000 का प्रीमियम आज पे किया। वो 25 साल का स्कीम है, 15 साल का, 13 साल का, 10 साल का स्कीम नहीं देने का। क्योंकि जीवन लक्ष्य अगर देना है कस्टमर को, तो 25 साल के नीचे नहीं देना। आप बोलेगे मैं 20 साल का दूंगा, अरे मजा ही नहीं उसके जिंदगी में। नहीं है, क्लियरली बोलता हूँ, नहीं है, 25 साल के नीचे नहीं है। आप बोलेगे सर इतना लंबा देंगे तो कैसे चलेगा? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एनी इश्यूज है, तो आपका रेज हैंड करने से बेटर चैटिंग में मैसेज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंजुला टीपी, इफ यू एनी इश्यूज सो यू कैन चैट विद मी, नो प्रॉब्लम। चैटिंग करो, वॉइस में कोई इश्यू है तो बता दीजिएगा। वॉइस इज क्लियर ना? वॉइस आवाज आ रही है परफेक्टली ना मेरी? कल सुबह 8:30 बजे सेशन रहेगा। अभी क्लियर बता रहा हूँ, कल सुबह 8:30 बजे रहेगा, कल शाम को नहीं रहेगा। मीटिंग मीटिंग की लिंक ग्रुप में ही आएगी। अभी 10 लाख का प्लान दिया हमने, 50,000 का प्रीमियम, 25 साल की स्कीम है। ठीक है। मैच्योरिटी पे कितना आएगा? 26 से 27 लाख, 26 टू 27 लाख रुपीज। ठीक है। अभी जीवन लक्ष्य में जो पार्ट है सेकंड वाला, कौन सा है? समथिंग एनी हैपन्स, समथिंग एनी हैपन्स इज डेथ एक्योर। अगर नेचुरल हो गया तो 10 लाख मिलेगा, और एक्सीडेंटल हो गया तो 20 लैक्स मिलेगा। राइट है। नॉर्मली कोई भी बंदा अगर जा रहा है, एक्सीडेंट से ही हो सकता है। क्योंकि पूरे ऑल इंडिया का अगर सर्वे रिपोर्ट निकालोगे तो सबसे ज्यादा डेथ्स किससे आ रहा है मालूम है? एक्सीडेंट से। वो समथिंग एनी हैपन्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गारंटी कुछ नहीं है। आज एज 30 साल का है, 30 एज है, 30। और आपने आज ने पॉलिसी लिया, और अगले साल अगर कुछ हो गया 31 एज में, एक ईएमआई, एक इंस्टॉलमेंट भर दिया, अगला इंस्टॉलमेंट भरने के बाद भी कुछ हो गया, तो नॉमिनी को इमीडिएटली एक्सीडेंटल से 20 लाख मिलेगा। और जब से हुआ है तब से 50,000, 10 लैक्स का 10%, 10 लैक्स का 10%, 1 लाख रुपया, 50,000 नहीं, 1 लाख रुपया अगले 25 साल तक, जब तक पॉलिसी मैच्योर होने वाला तो तब तक मिलने वाला है। मतलब टोटली 24 साल। कितना? 24 ईयर्स। मतलब 1 लाख मल्टीपल बाई 24, 24 लाख रुपए वो पैसा मिलेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसमें ये खासियत है, कौन सा खासियत है मालूम है? इसका ये खासियत ये है कि ये जो प्लान है, इसका एज इट इज मैच्योरिटी मिलेगा, क्योंकि इसका डिजाइन ही उस तरीके से किया है। क्योंकि इसका डिजाइनिंग क्या किया है? अगर नेचुरल डेथ हो जाती है पार्टी की, तो उसके नॉमिनी को इमीडिएटली सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा डेथ पे, वो सीधा मैच्योरिटी पे मिलेगा। मतलब जो वो जो फंडा है इमीडिएटली सम एश्योर्ड देने का, नेचुरल डेथ इंश्योरेंस कवर का, उसको निकाल दिया, उसको सीधा एंडिंग में डाल दिया उन्होंने। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वहां पे। इसके लिए हम टर्म राइडर उसके साथ अटैच करते हैं, कि बाबा कुछ हो गया नेचुरली तो भी 10 लाख मिले पार्टी को। राइट है। और एक्सीडेंटल तो बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ रिस्क को तो देना ही पड़ेगा पार्टी को, कुछ भी हो जाए, नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो। एक्सीडेंटल पे ही मिलेगा, नेचुरल पे तो नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल है, 25 साल के बाद 26.5 27 लाख रुपया उसको मैच्योरिटी पे आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला कितना मिला? 20 लैक्स। दूसरा कितना वैल्यू आया? 24 लैक्स, टोटली 24 साल का। और तीसरा वैल्यू कितना आया? 26 लैक्स, 27 लैक्स का। टोटल वैल्यूशन कितना गया? 70 लैक्स का। कितना? 70 लैक्स का। कैलकुलेट कर लो आप, 70 लैक्स का। आपने पॉलिसी कितना समय शॉर्ट का निकाला? 10 लाख का। कितना? 10 लाख का। बॉन्ड पे कितना लिख के आएगा? 10 लाख का। और अगर कुछ हो गया तो दे कितना रहे हो? 70 लैक्स। अरे ये चीज दिखाओ कस्टमर को कि तू ये सोच रहे है ना एलआईसी का पॉलिसी, यार एलआईसी का, ये देख एलआईसी का पॉलिसी कितना पावर है एलआईसी का। अगर आपको झूठ लगता है तो ये एक और बात बताता हूँ, पनवेल में एक एजेंट है,
3 साल पहले 50 लाख का जीवन लक्ष्य दिया था, इंक्लूडिंग टर्म राइडर, टर्म इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग टर्म इंश्योरेंस के साथ, इंक्लूडिंग टर्म इंश्योरेंस के साथ। एक्सीडेंट डेथ हो गया 2.5 साल पहले, पुणे, पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पे, एक्सप्रेस वे पुणे मुंबई का, वहां पे एक्सीडेंट डेथ हो गया उस बंदे का। बड़ी गाड़ी थी उसकी, और समथिंग कुछ हुआ रहेगा, आई डोंट नो, बट एक्सीडेंट से डेथ हो गया। परिवार को 50 लाख प्लस 50 लाख एक्सीडेंटल का, ऐसा टोटली 1 करोड़ रुपए मिला। उसके बाद आज 5-5 लाख रुपया उसके परिवार को आ रहा है। पार्टी बड़ा था, छोटा मोटा आदमी तो है ही नहीं था, लेकिन उसके परिवार को 5 लाख रुपए बाई डिफॉल्ट एलआईसी से आ रहे हैं। और एंड ऑफ द मोमेंट में उसके पार्टी, उसके घर वालों को वापस वो 25वें साल पे पैसा आएगा। कौन कहता है कि प्लान अच्छा नहीं है? अरे सबसे बढ़िया और उसके फैमिली का सबसे बड़ा चीज एक ही है, जीवन लक्ष्य। अगर उसके घर में 2 लाख का जीवन लक्ष्य दिया तो भी सोने पे सुहागा है। अगर 5 लाख का जीवन लक्ष्य दिया, सोने पे सुहागा है। 10 लाख का दिया, अच्छा है। जितना ज्यादा अमाउंट का ले सकता है उतना ज्यादा अमाउंट का। अभी जो मैंने आपके साथ बात की, कौन सा बात किया मैंने आपके साथ? मेरा साली के मैंने बात की आपके साथ, मेरा घर का ये पॉइंट हुआ। मैंने जबरदस्ती उसको 5 लाख की जीवन लक्ष्य लेने के लिए बताई थी 2.5 साल पहले। आज उसकी पूरी बच्ची का एजुकेशन का सारा सिस्टम मेरा एलआईसी उठाएगा। क्यों? ये रियल फैक्ट मेरे साथ हुआ है, इसके लिए आपके साथ दिल से बात कर रहा हूँ। हम सोचते नहीं सर, प्लान देना है कि नहीं, देना है कि नहीं। अरे जीवन लक्ष्य के ऊपर भी काम करोगे तो भी हम डैडी करते थे। आप सोचते क्यों है? आप सोचते क्या है? ये यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे मैं कहता हूँ कस्टमर को सीधा बोलो ना, सर पॉलिसी ऐसा समझा रहा हूँ, जो लेना है तो ले लो, नहीं ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जयराम जी को कोई टेंशन नहीं अपने को। आपको क्या लगता है बेचने के लिए आए हो? मैं, अरे मेरा एलआईसी का एजेंट जो है, उसको क्या काम धंधा नहीं है? आपके घर पे आ रहा है मतलब क्या पॉलिसी बेचने आ रहा है क्या आपको? उसको काम नहीं है दूसरा? अरे वो तुम्हारा परिवार का सिक्योरिटी सिस्टम संभालने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। इसके लिए तुम सोच रहे हो ना कि यार ये एलआईसी एजेंट आ गया मरने का बात करने। अरे नहीं बाबा, एलआईसी का एजेंट के पास दुनिया भर का बहुत सारा काम है। आपको क्या लगता है कि एलआईसी पॉलिसी ऐसा है वैसा? नहीं साहब, क्लियरली बताता हूँ, एलआईसी का पॉलिसी ऐसा ही किसी को नहीं मिलता है सर। आप नसीब वाले जो मैं एलआईसी का पॉलिसी आपके दरवाजे पे भी लेके आ रहा हूँ। बाकी इच्छा आपका है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव नॉट टेकन द बाय एलआईसी पॉलिसीज, नो बडी कैन टेक। ये सब चीज है। अभी दूसरा एक इसके अंदर पॉइंट है। आप प्लान समझाने से बेटर है उसके माइंड में इंश्योरेंस का वैल्यूएशन डालना सीखो। अभी मैं एमडीआरटी का जो पॉइंट करता हूं आपके साथ हमेशा, एमडीआरटी के बारे में, आपको एक आप गारंटी बताओ एमडीआरटी का। आप गारंटी के साथ एमडीआरटी कर सकते हो, गारंटी के साथ। कोई ट्रेनिंग का चीज का जरूरत नहीं पड़ता है। ट्रेनिंग किसके लिए चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए पुशअप करने के लिए, ट्रेनिंग चाहिए नॉलेज बढ़ाने के लिए। काम तो आपका ही करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेनिंग होता है मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए। एक जमाना था जब ये आपके सामने जो बंदा बैठा है, मैं खुद, एक जमाना था जब मैं सुसाइड करने के लिए गया था। इतना वर्स्ट कंडीशन में निकला हूं मैं बाहर। रियल फैक्ट है, मेरा दोस्त से भी बात कर सकते हो, मेरा दोस्त को सब, मेरे दोस्त श्रीकांत शेट्टी, आप जानते रहेंगे बहुत सारे लोग। गया था मैं। ये चीज मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ। बट ये चीज है, खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर ये सोच के चलोगे कि नहीं मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा जिंदगी में होता कुछ नहीं होता है। आप अगर सोच के चलते हो कि मेरा पॉलिसी नहीं बिक रहा है, मेरे को भी धंधा नहीं आ रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरा एमडीआरटी नहीं हो रहा है, मेरा शतकवीर नहीं है, अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही दिमाग में लेके चलोगे तो कुछ नहीं होगा। ये चलो सोच के चलो, ये सोच के चलो, अरे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अपना काम होगा। यार बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अपना काम होगा। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अपना काम होगा। अरे भले 1 रुपए का धंधा क्यों ना हो, लेकिन अच्छा चल रहा है बोलो।
क्योंकि भगवान एक ही चीज बोलता है, तेरा काम अच्छा चलेगा, तू सोच पॉजिटिवली रख, क्योंकि उसको लेके चलना पड़ेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सोच बदलनी पड़ेगी साहब। एमडीआईटी बहुत इजी है, सोचा जाए तो बहुत इजी है, और करने जाए तो बहुत मुश्किल है। आप बोलेंगे सर ये ऐसा कैसा? सोचा जाए तो बहुत इजी है, और करने जाए तो मुश्किल है। अरे करने जाए मतलब जिसको करने का नहीं उसके लिए करने जाए तो मुश्किल है, और जिसको सोचा जाए, जिसने सोच लिया नहीं करना ही है, उसके लिए कुछ नहीं है, वो चाय कम पानी है। अपना तरीका डिफरेंट है, करना तो है। अभी उसका एक पॉइंट बताता, सिंपल सा, एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं। आपके एक परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कितना कपल ऐसा है जो जॉब करता है? कितना कपल ऐसा है कि जिनका उम्र 40 साल के अंदर है, 45 के अंदर है? आपने लिस्टिंग किया कभी कपल का? ये रितेश भाई और उनकी वाइफ का एज मान लीजिए 40 साल, 40 और प्लस 35 रहेगा। ये राजेश भाई है, इनका उम्र है। आप कितना लिस्टिंग तैयार कर सकते हो? कितना कर सकते हो? मेरे को सिंपल बताओ। आपका नॉलेज के हिसाब से, आपका पूरा पॉलिसी होल्डर के हिसाब से, आपका पूरा डेटाबेस के हिसाब से मेरे को कैलकुलेशन बताओ कि सर मेरे पास 400 फैमिलीज मिल सकते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ मिला के। मेरे पास 1000 फैमिलीज मिल सकते हैं हस्बैंड वाइफ मिला के। कितना हो सकता है आपके पास? सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे कि मैं काम नहीं करता। मैं अगर ऐसा सवाल पूछे आपको, क्या सवाल है मेरा? सिंपल, कि आपके डेटाबेस में राइट नाउ आप मुझे एक आंकड़ा बता दो कि सर मेरे पास 50 लोग ऐसे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ मिला के जॉब करता है। ये नहीं करता है तो भी चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो नहीं है। सर मेरे पास 1000 का ऐसा कॉन्टेक्ट लीजिए हस्बैंड वाइफ मिला के, ये 1000 लोगों को क्या करने का, मेरे को सिंपल बताओ। एक बात बताओ, फतेह की बात करता हूँ। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ पूना का, जो ऑल इंडिया का रिपोर्ट है कोविड सिचुएशन का। 70 कपल्स एट ए वन टाइम 3 दिन के अंदर एक्सपायर हुए कोविड सिचुएशन में। कपल, आ कपल, उनके बच्चे अनाथ हो गए, जिसमें से सिर्फ 5 लोगों का इंश्योरेंस था। बाकी 65 बच्चे आज अनाथ आश्रम में है। क्यों? अगर उस जगह पे उन जगह पे अगर उन दोनों की 5-5 लाख की जीवन लक्ष्य की अगर पॉलिसी ली थी, तो बच्चों को अनाथ आश्रम जाने का जरूरत था क्या सब? नहीं था। आज उस जगह पे उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, 2-2 लाख का भी जीवन लक्ष्य निकाला रहता था, बच्चों के लिए थोड़ा सा आधार हो जाता था कि नहीं होता था? सिंपल सवाल है मेरा। सर हम सोचते हैं कि हस्बैंड वाइफ को पॉलिसी देने से वाइफ को पॉलिसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही कंडीशन दिमाग में रख रख के टेंशन है अपने को। ये ट्रायल कर लो, ये ट्रायल कर लो। ज्यादा मत करो ना, तो कल है ना, एक ट्रायल करना कल। क्योंकि मंडे को मैं पूछूंगा एक सवाल, क्योंकि मंडे लास्ट पॉइंट है मेरा। आपको एक ट्रायल करना है। कौन सा ट्रायल करना है मालूम है? एक ट्रायल करना, कल 100 कॉल करना, हस्बैंड एंड वाइफ मिला के। हस्बैंड एंड वाइफ मिला के कल 100 कॉल करना। उनको बोलना, सर मैं एलआईसी से जीवन लक्ष्य के बारे में बात करने के लिए आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ये प्लान, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आके आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीज पारिवारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे मुलाकात करने के लिए मिलना चाहता हूँ, दैट सिंपल। इतना बात करने का अपने को, ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जीवन लक्ष्य, अगर आप 5 लाख की जीवन लक्ष्य लेंगे तो आपके लिए 35 लाख का इंश्योरेंस कवर, और भाभी जी के लिए 7-5 लाख का लेंगे तो 35 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है, अगर आप मुलाकात देंगे तो अच्छा हो जाएगा। बस इतना ही है। कितने करने हैं? सर गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ फ्रॉम विजय कुमार, आई एम कॉलिंग फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया। Sir, I want to meet to you on special of you and your wife giving the some presentations from Jeevan Lakshya program. Is a very valuable program of the some 7 times insurance schemes. That like you can purchase the 5 lakh sum assured policy for you, and 5 lakh sum assured for your wife is better given the 35 lakh rupees sum insurance cover for you, and wife also giving the 35 lakhs is a most valuable product in the LIC. I want to present for you. That's simple. उसे राइडर मिलेगा, नहीं मिलेगा, अरे वो बाद में सोचना, मेरे को 100 कॉल करके चाहिए कल। उसमें क्या आएगा वो बाद में देखेंगे। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद में देखेंगे, पहले करने के लिए बोला तो करके देखो ना एक बार। मैं क्या कह रहा हूँ, 100 कॉल करके देखो।
मैंने बोला क्या पॉलिसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको आएगा कि नहीं आएगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, वो बाद में सोचेंगे ना, पहले करके तो देखो ना एक बार, मजा आता है कि नहीं आता है वो भी सोचते हैं ना, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसी के चक्कर में धंधा नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला आपको, कल सुबह से लेके शाम तक, सिर्फ कल, कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है, 2 दिन में, परसों मंडे शाम को मीटिंग होगा अपना 7 बजे, मंडे शाम को 7 बजे मीटिंग होगा, कल सुबह 8:30 बजे मीटिंग होगा अपना, कल सुबह 8:30 बजे मैं बात करूंगा। उसके बाद जीवन उमंग पे मैं मंडे बात करूंगा। कल मैं जीवन उत्सव, इंडेक्स प्लस और अमृत बाल पे बात करूंगा। हो सके उत्सव और इंडेक्स प्लस से लूंगा, अमृत बाल लूंगा या नहीं लूंगा बात नहीं है, लेकिन मंडे में जीवन उमंग के ऊपर बात करके एंडिंग करूंगा ये प्रोजेक्ट का। लेकिन मुझे मंडे तक 100 कॉल करके चाहिए, दैट सिंपल। करोगे क्या? सिंपल सवाल है मेरा, एक बार ट्रायल कर ले। जिस ग्रुप में आपको, ये देखो, ये ग्रुप का लिंक मैंने आपको भेजा है, इसमें अटैच हो जाना। इसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ, कॉलिंग कैसे करना है उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, इसको जरा क्लिक करना ये ग्रुप को, और इसमें ज्वाइन हो जाना। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ कि कैसे कॉल करना है उसके लिए। ठीक है, इतना सपोर्ट देते तो और क्या चाहिए बोलो। कितना कॉल करना है आपको? कॉल कितना करना है? 100 कॉल करना है। 100 कॉल में आपको क्या बात करनी है वो भी मैं बता दिया। ट्रायल करके देखते यार, हो गया तो नसीब में, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, कौन सा दिक्कत है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा आपके सर पे। 2 दिन, 2 दिन में सिर्फ 100 कॉल करने का है। ट्रायल तो करके देखते हैं यार, हो गया तो हो गया, ठीक है। अगर हो गया, 100 कॉल कर लिया, वो भी बताता हूँ, 100 कॉल अगर हो गया ना, अगला साल का इम्यूनिटी आपका कंफर्म है। 100 रुपीज टेम्पर में, 500 रुपीज टेम्पर पे लिख के दूंगा कि अगर 100 कॉल 2 दिन में मार लिया आपने, एक भी रुपए का धंधा नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आपका अगले साल का एमडी कंफर्म है मेरी तरफ से। और इसका एक्सपीरियंस 1700 प्लस एजेंट्स ने लिया हुआ है। 55 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटीज। क्लियरली बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ फतेह की बात करता हूँ, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलता नहीं हूँ। ग्रुप का लिंक डाला हुआ है मैंने सबको, और उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। सेशन मेरा बढ़िया ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज है, मैं एक्टिविटी जब बताता हूँ और करने के लिए जब बोलता हूँ, डेफिनेटली उसमें रिजल्ट आता है। एक चीज नोटिस करने वाला है, बहुत सारे लोग ये सोचता है कि चलो यार ट्रेनिंग है, अटेंड करते हैं, क्या हो, उनको भी काम धंधा नहीं है, इसके लिए वो बैठे अपने को सिखाने के लिए, वो भी सिखा के चले जाएंगे अपने को सीखने के लिए। आ गया काम में तो ठीक है, नहीं आ गया तो कौन सा दिक्कत है, अपना कौन सा नुकसान होने वाला है। नुकसान मेरा कुछ होता नहीं है, ना ही आपका होगा। लेकिन एक चीज है, अगर शिद्दत से इस चीज को अप्लाई करते हो, तो हो सकता है आपके अकाउंट में थोड़ा सा खनखनाट ज्यादा हो जाए। क्योंकि मैं कुछ अलग सब्जेक्ट्स, अलग पॉइंट्स पे डिस्कस करता हूँ कभी भी। जरूरी नहीं कि मैं वही पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, वही चीजें हैं। कुछ अलग सोच रहती है मेरी, क्योंकि मैं एक ही चीज को फॉलो अप करता हूँ, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फल सुखदाचना। अगर मैं कर्म अच्छा करूंगा फल अच्छा मिलेगा, भगवान मेरे साथ खड़ा है। मैं एक ही चीज को मानता हूँ। और मैं एक बात बता देता हूँ फतेह की, मैं भगवान को भी बोल देता हूँ, चल आज मीटिंग के लिए बैठना है, बहुत बढ़िया मीटिंग लेंगे आज, तू भी साथ में बैठ, मैं भी साथ में बैठता हूँ। क्योंकि वो एक ही चीज है, मैं मानता हूँ और मैं उसको महसूस भी करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे अंधविश्वास कहेंगे, कुछ बोलेंगे, जो भी हम मानते हो आपके हिसाब से, लेकिन मैं जो भी करता हूँ वो उसकी मर्जी की बिना नहीं। लेकिन कर्म को मैं मानता हूँ, कर्मण्यवादी का रास्ते, क्योंकि कर्म अगर नहीं करूंगा तो फल मुझे मिलेगा नहीं। और यही चीज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव का कारण है। गया था जाने के लिए, लेकिन सोच के, क्योंकि कर्म अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो जाएगा कैसे, ये सोच के मैं वापस आया हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं करता हूँ प्रेम को, शंकर जी आपको अलाउ करूंगा, यू कैन सी ओनली क्लिक ऑन दैट चैट, और व्हाट्सएप पे सिर्फ क्लिक कर देना, मैं अलाउ कर दूंगा, डोंट वरी। विदाउट आपका अलाउमेंट मैं आपको ये भेजूंगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। आपको सिर्फ ज्वाइन करना है। यहाँ हो गया आपका एक्टिविटी। मैं कल भूल गया देने के लिए, इसके लिए आज एडवांस में दे के रख दिया। पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, सबसे बड़ा चीज क्या हो गया ये, कि आप कपल के ऊपर बात कर लो, मजा आएगा आपको, ठीक है।
अभी दूसरा एक काम है आपके लिए। आप जब प्लान समझाते हो, लक्ष्य ऐसा प्रोडक्ट है, समझाने का तरीका बहुत डिफरेंट है इसके साथ। इतना मल्टीपल प्रेजेंटेशन है इसके अंदर ना, आप सोच नहीं सकते उसमें। अब एक छोटा सा प्रोडक्ट समझाता हूं। आपके घर में बेटी है, मैं कन्यादान नहीं समझा रहा हूँ, कन्यादान प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है। क्योंकि कन्यादान प्रोडक्ट में समझाता भी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने आज तक कभी कन्यादान मेरे कंसेप्ट में ढाला ही नहीं। मेरे जितने भी कॉम्बिनेशन 350 प्लस कॉम्बिनेशन मैंने किए, आज तक मैंने कन्यादान यूटिलाइज नहीं किया हुआ है। मैं सिर्फ वो चीज बताऊंगा जो आपको प्रैक्टिकली आएगी। अभी फॉर एग्जाम्पल एक आध कस्टमर के पास आप जाते हो और उसको पूछते हो कि सर आपके लिए पॉलिसी करनी है, तो ये सवाल पूछते हो कि सर कितना लाख का समय छोड़ ले लूं, 5 लाख का या 10 लाख का। अभी मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ, 25 साल के बाद अगर आपको मैच्योरिटी पे पैसा चाहिए, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 25 साल के बाद, 25 ईयर्स के बाद, अगर आपको मैच्योरिटी पे बच्ची की शादी करने के लिए आपको अगर पैसा चाहिए, कितना लगेगा? आज अगर आपके रीति रिवाज के हिसाब से, आज अगर आपके रीति रिवाज के हिसाब से कितना पैसा लग रहा है? 5 लाख रुपए लग रहा है। तो 25 साल के बाद इसका कितना गुना होगा? 5 गुना होगा। मतलब 25 से 30 लाख रुपए वैल्यू लगेगा। कितना होगा? 25 से 30 लाख रुपया। ठीक है। कितना वैल्यू होगा 25 साल के बाद? 25 से 30 लाख रुपए लगेगा। आज कितना लग रहा है शादी के लिए? 5 लाख रुपए। अभी उससे भी ज्यादा लग सकता है, क्योंकि आज डिपेंड करता है कि आप शादी किस तरीके से कर रहे हो। आप 5 स्टार में कर रहे हो, 7 स्टार में कर रहे हो, 6 स्टार में कर रहे हो, 1 स्टार में कर रहे हो, या गांव में कर रहे हो, खेत में कर रहे हो, या रजिस्टर कर रहे हो। डिपेंड करता है कि आपका कैसा मौसम है, क्योंकि अभी बहुत सारा शादी ऐसा हो रहा है वो रजिस्टर पद्धति से हो रहा है। बहुत सारा वैदिक के हिसाब से, मतलब आपका 50 लोग, हमारा 50 लोग, बात करता हूँ, ज्यादा खर्चा है। और वो सही है, क्यों? हम पहले 50, 500, 1000 लोगों को बुलाओ, उनको खाना खिलाओ, बाद में घर पे जाके बोलेगा खाने में ये चीज कम था, वो चीज कम था। सर शादी का तारीफ कम करेगा, लेकिन खाने का तारीफ बहुत कम ये करेगा। इसमें ये कमियां, क्योंकि रिश्तेदार उसी के लिए रहते हैं। अगर उनको बोला ना, मेरे को पॉलिसी चाहिए आपकी तरफ से, वो बोलेगा मेरे पास पॉलिसी नहीं, मेरे को ऑलरेडी एजेंट है, मैं नहीं कर सकता, मेरे को नहीं करने का, ऐसा कुछ ना कुछ तो बहाना दिखा है। लेकिन खाने के मामले में बहुत पहले आ जाएंगे बाराती। ऐसा चीज है। इसके लिए अभी वो सिचुएशन। लेकिन सिंपल सा सवाल है, 5 लाख रुपए आज लग रहा है, तो 25 साल के बाद 50 लाख रुपए लेकर 5 गुना तो बढ़ेगा। ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल 30 लाख रुपए आपको लग रहा है। कितना लग रहा है सर? फॉर एग्जाम्पल 30 लाख रुपए लग रहा है। ये प्रेजेंटेशन अभी जो दे रहा हूं, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपका ध्यान देना। ये जो प्रेजेंटेशन में अभी आपको दिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, अगर आप कुछ काम कर रहे हो या मेरे मुझे सिर्फ, अगर आप बाजू में फोन रख के खाना बना रहे हो या कुछ दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, वो छोड़ के मुझे 10 मिनट आपका चाहिए। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आपकी जिंदगी चेंज करने वाला प्रेजेंटेशन है। ये रिकॉर्डिंग में बाद में कब आपको मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल एलआईसी का प्लान समझाने का सिस्टम ये यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है, मैंने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने इसकी शुरुआत की, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे। इज माई लाइफ, मेरा 20-22 साल का करियर का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे जब मिला, दैट टाइम मैंने इसको प्रेजेंटेशन दिया था। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 10 से 15 मिनट शांति से बैठ के पेन और पेपर लेके बैठना इसके साथ। क्योंकि ये चीज कैलकुलेशन वाला पॉइंट है। और ये अगर आपने समझ लिया, ये जो पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूं, ये अगर आपने समझ लिया, तो चैलेंज देता हूं, आपको प्रेजेंटेशन सीखने की जरूरत नहीं, आप सीखते जाओगे। बहुत बहुत बड़ा चीज है ये। इसके लिए, आपकी बिटिया की शादी के लिए, आपकी बिटिया की शादी के लिए 25 साल के बाद 25 लाख रुपए का वैल्यूएशन लगेगा। जस्ट मोमेंट। कैलकुलेटर मैंने भी लेके रखा, ये मुझे भी कैलकुलेशन फास्ट करना है। I can try for the Benjamin's for the try and translate in English, but you can some kunjam kunjam you can understand for the Hindi. So if any have any persons in your others when he is understanding for English, a Hindi version, so please consider for only for 10 minutes. If you possible, note my number, Benjamin sir, 9137246631, and after that meeting you can call me and either WhatsApp me, so I can translate in on that English versions. So only for you I have also want to English, okay? So I can give you the English. Don't worry. सर आपकी बेटिया अभी 1 साल की है, 0 एज की है।
25 साल के बाद उसको शादी के लिए 30 लाख रुपए लगेगा। सर मान के चलो 30 लाख रुपए आपको चाहिए, 30 लाख रुपीज कब चाहिए सर? 25 साल के बाद। डिवाइड बाई 25 ईयर्स। 30 लैक्स, 30 लैक्स डिवाइड बाई 25 ईयर्स इज इक्वल टू, आपको सालाना 1,20,000 रुपये जमा करना है सर। 1,20,000 every year you possible for saving sir? How much you need for 30 लाख रुपीज? कब चाहिए 30 लैक्स? 25 साल के बाद। और साल का 1,20,000 एवरी ईयर यू वांट टू सेव इन 1,20,000 रुपीज इज पॉसिबल फॉर यू? योर मंथली सैलरी इज सर अप्रोक्सीमेटली 30,000 40,000। यू पॉसिबल फॉर द ईयरली 1,20,000 इन द सेंस मंथली 10,000, in the sense monthly you have saved the monthly, so your monthly approximately 10,000 rupees, right? Right now you want 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए 25 साल के बाद चाहिए, सालाना 1,20,000 जमा करना है। और 1,20,000 जमा इन द सेंस मंथली 10,000 रुपीज आपको चाहिए। इट इज पॉसिबल फॉर यू सर? कस्टमर 25,000 से इसकी सैलरी है महीने की, 30,000 है, 40,000 है, वो 10,000 महीने का नहीं दे सकता सर, नहीं दे सकता। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? सर उसके लिए एक चीज कर सकता हूँ। विच ऑफ दोस ऑप्शंस? सर वन ऑफ द ऑप्शंस, इफ यू पॉसिबल गिव मी 5,000 रुपीज पर मंथ। आप कितना जमा करोगे सर? 5,000 रुपीज पर मंथ। 5,000 रुपीज पर मंथ मल्टीपल बाय 12 इज इक्वल टू 60,000 का प्रीमियम साल का। हाउ मच? 60,000 का। आप 60,000 का प्रीमियम दीजिए। जमा कितना करना है सालाना? 1,20,000। यू पे में 60,000, आई वॉज पे फॉर यू 73,000 रुपीज। आप कितना देंगे? 60,000 रुपीज। और माई LIC वॉज प्रोवाइडिंग टू यू 73,000 एज ऑफ इक्वल 60,000 प्लस 73,000 इज इक्वल टू 1,33,000 ईयरली। जमा कितना करना था? 1,20,000। हाउ मच? 1,20,000। बट इफ यू गिव मी ओनली फॉर 60,000 ईयरली, और मैं 73,000 अगर दूंगा, 73,000 आई गिव माई LIC फॉर योर पॉलिसी अकाउंट, सो ईयरली इन योर पॉलिसी अकाउंट 1,33,000 वॉज सेविंग। अब ये 73,000 कहां से आया? सबसे बड़ा पॉइंट है, 73 लैक्स कहां से आया? 73 लैक्स आया, आई वॉज टेकन द पॉलिसी सम एश्योर्ड 11,50,000, 11.5 लाख समय शुल्क का, 11,50,000 का एक समय शुल्क का मैंने पॉलिसी यहाँ पे दी आपको। 11,50,000। अभी 11,50,000 का समय शुल्क का बोनस रेट 25 ईयर्स का। हाउ मच द बोनस रेट अप्रोक्सीमेटली राइट नाउ? मल्टीपल बाय 46 रुपीज। एवरेज ऑफ 1,000 समय शुल्क के लिए 46 रुपीज बोनस है। डिवाइड बाय 1,000 एज एप्रोक्सीमेटली 52,900 ईयरली बोनस आएगा। मतलब सॉरी फॉर दैट, नेटवर्क ही चला गया अचानकली, बैकआउट हो गया पूरा नेटवर्क। अभी बात हो, आवाज आ रही है मेरी? जस्ट बेटा आवाज आ रही है? सिर्फ थम करके बता दीजिए, बिकॉज मुझे चैटिंग कंप्लीट करना है ना, दैट्स व्हाई। ओके नो प्रॉब्लम, सो गो अहेड। सो 11,50,000 सम एश्योर्ड ईयरली 25 लाख का पॉलिसी मैंने लिया हुआ है आपसे। सो 12,50,900 आपका ईयरली बोनस बनता है। हाउ मच? 52,900 सर। बट यू ऑल्सो टोल्ड मी 73,000, ये कहां से आया 73,000? 73,000 कहां से आया? 73,000 आएगा सर एवरेज ऑफ, कहां से आया वो बताता हूँ। 52,000 अप्रोक्सीमेटली 11,50,000 डिवाइड मल्टीपल 46 मल्टीपल बाय 46 डिवाइड बाय 1,000 is equal to 52,900 is yearly bonus is calculations, yearly bonus। 25th ईयर पे FAB रेट क्या रहेगा अप्रोक्सीमेटली? 16th ईयर पे 250 रुपीज, 20th ईयर पे LIC का FAB रेट 46 450 के आसपास। सो अप्रोक्सीमेटली 11,50,000, 11,50,000
multiple by 450 divided by 1000. So approximately bonus FAB rate. I was calculating FAB 11 lakh 50,000 multiple by 450 divided by 1000. Putting in progress. Just moment, हाँ. मैं दोबारा उसे अप्रोच करूंगा, डोंट डोंट वरी, पूरा, क्योंकि डिस्टर्बेंस आया है. तो 4,50,000 डिवाइड बाय 25 years इज इक्वल टू approximately costing is 5,71,500 divided by 25 is equal to, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, जस्ट वेट. कहना ये चाह रहा हूं मैं कि सर 1,20,000 ईयरली पे नहीं हो सकता है. यू पे ओनली फॉर 60,000 टू मी. माई LIC वॉज डिपोजिंग 73,000 प्लस अमाउंट फॉर योर पॉलिसी अकाउंट. तो 60,000 प्लस 73,000 1,33,000 से होगा. वो पैसा 73 कहाँ से आया? सो 46 रुपीज बोनस फॉर LIC एनी प्लान्स, कोई भी प्लान्स का ले लो, 46 रुपीज बोनस है. सो एवरेजली ईयरली 52,900 उस पॉलिसी के अकाउंट में जमा होगा एज अ 46 रुपीज बोनस के हिसाब से. सेकंड इज FAB. एंड द एंड ऑफ 25th ईयर पे आपके नॉमिनी को, या आपको, नॉमिनी सॉरी नॉमिनी को नहीं, आपको मैच्योरिटी पे 450 रुपीज के हिसाब से बोनस FAB मिलेगा. सो FAB 11,50,000 मल्टीपल बाय 450 डिवाइड बाय 1000. सो 5,17,000 का FAB टोटल वैल्यूएशन मिलेगा 25th ईयर पे. सो मैंने उसके 25 साल में डिवाइड किया. सो 20,700 का वैल्यू आया, और 52,900 इज इक्वल टू 73,600 का वैल्यू बना. इन द सेंस आप 60,000 पे कीजिएगा, आप 60,000 पे किए. माई LIC वॉज डिपॉजिट इन योर अकाउंट एवरेजली 73,600 रुपीज ईयरली. ये जमा होगा आपके पॉलिसी के अकाउंट में. और 73,600 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 1,33,000 मल्टीपल बाय 25 years एज इक्वल ऑफ वैल्यू. आप कैलकुलेट कर सकते हैं 25th ईयर में आपके नॉमिनी को, आपको मैच्योरिटी पे 33,40,000 मिलेगा. कैलकुलेशन मैंने आपके सामने पूरा रखा. मैं सिंपल ये चीज कहना चाहता हूँ, जो भी प्लान आप समझाते हो, कस्टमर को पहले पूछो कि हाउ मच यू वांट, कितना चाहिए, उसके हिसाब से उसे डिवाइड करो. 25 साल, 20 साल, 15 साल. इतना प्रीमियम है, तू पे कर सकता है? नहीं कर सकता. अगर ये पे नहीं हो सकता है तो एक काम कर सकता है, तो मेरे LIC में पैसा इन्वेस्ट करो. इफ समथिंग एनी हैपेंस, फॉर एग्जांपल जीवन लक्ष्य मैंने यहाँ पे लिया, इफ समथिंग एनी हैपेंस, उतना भी पैसा पे करने का जरूरत नहीं है. मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि जीवन लक्ष्य जो प्लान है वो इस तरीके से भी समझाओगे. दैट्स कॉस्ट इज बालक पालक स्कीम. आपकी बच्ची की शादी के लिए पैसा का जरूरत है 30 लाख रुपए 25 साल के बाद. आप नहीं थे उसे, लेकिन जितना आप दे रहे हो उससे ज्यादा मेरा LIC आपको देगा. ये सिंपल सा पॉइंट में आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन मैंने समझाया. आपको क्या लगता है कि मेरा LIC पैसा ज्यादा देता नहीं है? अरे मेरा LIC जितना देता है, तुम जितना प्रीमियम देते हो उससे ज्यादा मेरा LIC का पॉलिसी का प्रीमियम है. बिकॉज ऑफ कंडीशन एक है, मेरा LIC का पॉलिसी तुमको 25th ईयर के लिए लेना पड़ता है. ये मेरा LIC का कंडीशन है. अगर आप ये सोच के चल रहे हो, नहीं यार बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा, अरे लंबा कुछ नहीं है साहब, ये बहुत नजदीक वाला चीज है. बिकॉज ऑफ माई LIC गिविंग यू स्पेशल प्लान्स. कैलकुलेशंस का पूरा फिगर मैंने आपके पास डाल दिया, जस्ट वेट. चेक फॉर दिस एवरीवन. कैलकुलेशन का फिगर मैंने डाल दिया. हम कहते हैं सर प्लान अच्छे नहीं, प्लान अच्छे नहीं. LIC के प्लान इतने पावरफुल है ना, आप सोच नहीं सकते पावरफुल है. आप कहते हो सर LIC में रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है. अरे मैं कहता हूँ LIC में रिटर्न जो मिलता है ना, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है. लोग कहते हैं कि नहीं LIC अच्छा नहीं. अरे सर 5 साल जिंदा रहोगे इसकी गारंटी दे सकते हो क्या? लिखिए.
एक सिंपल पॉइंट बताओ आपको, एक सिंपल सा पॉइंट। अभी बात करने के लिए 5 साल जिंदा रहने की ना। आप फॉर्म भर के आते हो 300 का, सिग्नेचर वगैरह लेके आते हो, चेक मिला नहीं रहता है। वो चेक कहता है कि मैं बाद में देता हूँ, या चेक देता भी है, वो बोलता है कि 10 दिन के बाद डालना, 15 दिन के बाद डालना, 20 दिन के बाद डालना। कहता है कस्टमर आपको? यस और नो? मैंने अलाउ किया चैटिंग सबको। कहता है सबको आपको कस्टमर कि नहीं, एक 15 दिन के बाद डालना, 20 दिन के बाद डालना, बराबर है। तो अब 10 दिन के बाद देखेंगे, अगले महीने में देखेंगे। अरे गारंटी लिख के दे सकता है क्या अगला महीना तू देखेगा? तू लिख के देना मेरे को, उसके वाइफ के सामने बोलना कि एक काम करना भाभी जी, ये बोल रहा है अगले महीने में ये पॉलिसी करेगा, अगले महीने में मैं आ जाऊंगा पॉलिसी करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन ये लिख के दे सकते हो कि अगला महीना तुम देखोगे? एक चीज बताओ आपको, एक कस्टमर के एजेंट के साथ एक इंसिडेंस हुआ, रियल फैक्ट इंसिडेंस है ये। उस एजेंट ने उसका फॉर्म वगैरह भर के आया, 3 लाख रुपए का प्रीमियम था। कितना? 3 लाख रुपए का प्रीमियम, पॉलिसी 50 लाख का समय छोड़ का था। 3 लाख रुपए का प्रीमियम था एवरेजली। और ये उसने बोला कि एक काम कर, 25 तारीख के बाद डिपॉजिट करना है, कम से कम 3 या 4 तारीख को इसका केस उसने लेके आया। और बोला मैं प्रोसेस करता हूँ। बोला नहीं, प्रोसेस मत कर, 25 तारीख के बाद प्रोसेस करना। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये लेके आया, सब साइन वगैरह पेपर वगैरह करके लेके आया, इसको 25 तारीख के बाद डिपॉजिट करना है LIC में। ठीक है, सब सिग्नेचर, 300 फॉर्म पे सिग्नेचर वगैरह, एवरीथिंग इज ओके। जब इसने 25 तारीख को फोन किया घर में, भाभी जी भैया जी फोन नहीं उठा रहे, तो मैं इनकी पॉलिसी कंप्लीट करने के लिए फोन किया है, तो ये पॉलिसी कंप्लीट करने के लिए बात हो सकती है उनके साथ, क्योंकि मुझे डिपॉजिट करने। बोले आपका फोन बहुत लेट आया है। बोला क्यों? क्योंकि 10 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। जब 3 तारीख को पॉलिसी आई थी, तब 3 तारीख को अगर वो पॉलिसी डाल देता, नो डाउट, नो डाउट कि वो डिवीजन केस था, जोनल केस था, CO केस था। अगर वो हेल्थ कंडीशन में अच्छा रहता था, अगर उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ है, तो हो सकता है 10 दिन में उसकी पॉलिसी सैंक्शन हो जाती थी। क्या होता है मालूम है? कस्टमर कहता है कि 10 दिन के बाद आ जाना। 10 दिन के बाद अगर मैं नहीं आ पाया तो, या तुम नहीं रह पाओगे तो, क्यों ना आज? क्योंकि इंश्योरेंस लेने का समय कौन सा है मालूम है? इंश्योरेंस लेने का समय है आज का, अभी का। कल का भरोसा तेरा है ना मेरा है, जिंदगी है। और भी कुछ बढ़िया चीजें मैं बात करूंगा आपके साथ। सेशन अच्छा चल रहा है आपके लिए? बढ़िया हो रहा है? कल का भी अच्छा लिया मैंने, आज का भी अच्छा लिया। नो डाउट रिकॉर्डिंग में नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सोचा है रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं रिकॉर्डिंग आपको दूंगा, मैं टेंशन मत लीजिए, लेकिन थोड़ा सा वेट ले रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ एक्टिविटी। और भी कुछ मैं एक बात करने जा रहा हूँ आपसे। कल भी मैंने बात की थी, आज भी वही बात करूंगा। बहुत सारे एजेंट्स को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं हमारे इनकम के हिसाब से बात करते। सर देखिए, कुछ ऐसी चीजें मैंने आज तक, मुझे जितने भी साल हो गए इस इंडस्ट्री में, कमाने के हिसाब से आज तक कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार, मेरा ट्रेनिंग जो चल रहा है मुझे पैसा कमाना है। मैं 5 एजेंट रहेंगे तो भी ट्रेनिंग लेता हूँ, एक एजेंट रहेंगे तो भी ट्रेनिंग लेता हूँ, 10 एजेंट रहेंगे तो भी ट्रेनिंग लेता हूँ। आज ऐसी नौबत है कि 40-50 एजेंट जुड़ जाते हैं। तो मैंने कल रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि इफ यू पॉसिबल डू फॉर दिस 365 डेज कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट्स। क्यों मालूम है? ये मेरे लिए नहीं करना है आपको, आपके लिए करना है। इसका एक रीजन बताता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको समझाया था कल, ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों बताया आपको, इसका रीजन है। आप है ना रोज कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं, आप रोज कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं, कॉम्बिनेशंस देख देखते हैं। एक ऐसा चीज हमने डेवलप कर रहे हैं कि 1 तारीख को, 1 जनवरी को आपके ईमेल पे कॉम्बिनेशन आएगा, आपके व्हाट्सएप पे कॉम्बिनेशन आएगा, पोस्टर आएगा कलरफुल कॉमन वाला, PDF आएगा, एक SMS आएगा, और एक उस प्लान का डिटेल आएगा, ईमेल पे भी आएगा और व्हाट्सएप पे आएगा। और जब ये आएगा रोज का, 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर 2025 तक 365 दिन आएगा। इससे क्या होगा मालूम है आपको? इससे ये चीज होगा कि आपको काम करने का जज्बा जो है वो अच्छा बढ़ेगा। क्योंकि जब तक कोई मोटिवेटर कोई चीज को फॉलो अप करके नहीं चलते, और वो जब प्रेशराइज नहीं करता आपको, काम नहीं बढ़ेगा। मैं क्लियरली बताता हूँ। फोटो आप खुद लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम देंगे, आप उसमें फोटो लगा दीजिए, आपका नाम नंबर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये कोशिश करें कि 365 दिन आपको कुछ बढ़िया चीज दे दें।
और अगर सुबह रोज या रात को आपके ईमेल पे अगर ये चीज आती है और सुबह आप अगर आप उसमें स्टेटस में लगा देते हो, लोगों को अगर भेजते हो, तो हो सकता है इसमें 365 दिन में आपके पास कुछ ना कुछ तो मटेरियल मिलेगा। क्योंकि मैं एक एक्टिविटी सिखाता हूँ, पंचतंत्र करके। उस पंचतंत्र में आपको कुछ मटेरियलाइज मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ये राजेश चौधरी सर और मैंने मिलकर कंसर्न कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है हमारा। हमने सिर्फ नॉमिनल कॉस्ट रखी है। अगर ये कॉस्टिंग आप अगर देखते हो तो ज्यादा जाती है अगर प्राइवेटली बनाने जाए। 1095 कॉस्ट है ओनली। अगर आज भी आपको लग रहा है कि नहीं यार, बुकिंग करे नहीं करे, सोचे नहीं सोचे, तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसे रजिस्ट्रेशन आज ही कर लीजिए। क्योंकि 31 दिसंबर के पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा आपका। क्योंकि अभी वैकेशन शुरू होगा 26 तारीख के बाद। तो हो सकता है आपसे ये रजिस्ट्रेशन रह जाएगा, भूल जाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे विजय जी मुझे वो सब्सक्रिप्शन करना है करके। मेरा आज रिक्वेस्ट आपसे, यू हैव पॉसिबल रजिस्ट्रेशन राइट नाउ। वाई? क्योंकि आपके लिए अच्छा है। एक चीज है सर, अगर ये रजिस्ट्रेशन आज करते हो आप, तो आपके लिए अच्छा होगा। 1095 में हर रोज एक कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल पे आएगा। हर रोज एक पीडीएफ आएगा उसका, वो जो कॉम्बिनेशन आप कर रहे हैं उसका। क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है, और कुछ बढ़िया चीज देने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। कोशिश यही है कि आपको कुछ अच्छा मिले। बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपकी है, करना आपके हाथ में है। दूसरा एक और चीज था कि मैंने कहा था कि 24 सेशन का एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया हुआ है। ये 24 सेशन का जो प्रोजेक्ट है, इसमें 12 ट्रेनर जो है डिफरेंट सेगमेंट्स के, ये सारे ट्रेनर आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं। हर साल करते हैं, ये साल नहीं। ये भी प्रोग्राम है मल्टीपल ट्रेनर मल्टीपल नॉलेज। 36 सेशंस दे रहे। 12 ट्रेनर 12 महीने के लिए 24 सेशन प्लस एक्स्ट्रा बोनस 12 सेशन रहेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे। इसके अलावा टोटल 36 सेशंस का ये प्रोग्राम है 2400 में। ऑलरेडी 300 प्लस पार्टिसिपेट्स ज्वाइन हो चुके हैं। हर साल करते हैं हम ये। और ये दिस ईयर का थर्ड एनिवर्सरी है। अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटीज अटेंड, एंड 3000 प्लस एजेंट्स फॉर लास्ट 2 years। राइट टू एमडीआरटी ये प्रोग्राम है हमारा। ये हिंदी में होगा। इसके साथ 12 ई बुक्स आपको रिन्यूएटेड मिलेंगी। उसके साथ 20 40 52 स्टेटस वीडियो और 52 पोस्टर्स मिलेंगे। ये आपको कॉमनली मिलेंगे। ये बैच 11 जनवरी को शुरू होगी, और सेकंड और फोर्थ सैटरडे कंपलसरी रहेगा, और 12 जो सेशन रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। पंजाब सिंह सर, अभिजीत देसाई, अतुल जैन जी, रविंदर चड्डा जी, रजत चौधरी, मैं खुद हूँ, अमर फाफल जी, प्रशांत सावंत, संगीता अडवाणी, तरुण ओझा और विकास की मात्र फी 2400 है। बाकी इच्छा आपकी है, सोच आपके ऊपर है। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, वेलकम। जो ज्वाइन अभी तक सोच रहे हैं, नहीं करना है करता हूँ, 365 डेज 365 कॉम्बिनेशन का फी है 1095। और एमडीआईटी का फी है पूरे साल भर का कोर्स का 2400। दोनों मिला के आप कम कर सकते हो। 2400 प्लस 1095, 3495, मतलब 3500 का अमाउंट। जीवन लक्ष्य दो कंसेप्ट में मैंने आपको समझा कि प्रेजेंटेशन, कपल इंश्योरेंस स्कीम्स, और एक तीसरा बालक पलक प्रोजेक्शन में। जीवन लक्ष्य अगर देना है तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन स्टाइल बताता हूं आपको। उसमें भी और कुछ पॉइंट्स है। जीवन लक्ष्य देखता है उतना 1 घंटे में खत्म होने वाला प्रोग्राम नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है जीवन लक्ष्य। और जीवन लक्ष्य जो है वो स्पेशल प्लान है, स्पेशल प्रोजेक्शन प्लान है। सोचा जाए बहुत डिफरेंट है जीवन लक्ष्य। और ये जो जीवन लक्ष्य है, इसकी सोच बहुत बढ़िया है। एक छोटा सा चीज है, जीवन लक्ष्य अगर बच्चे के लिए दे रहे, 1 साल का बच्चा है, तो पापा के नाम पे 16 साल से लेके 25 साल तक का, 16 साल से लेके 25 साल तक का 2-2 लाख समय शुल्क अगर पॉलिसी करते, 20 लाख समय शुल्क का 1,25,000, 1,50,000 के आसपास का प्रीमियम बैठेगा, और उसका जो रिटर्न रिन्यूएशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और उसके साथ अगर इंडेक्स प्लस मिक्स करते हो, तो सबसे बढ़िया रिटर्न जीवन लक्ष्य के साथ इंडेक्स प्लस का मिलेगा।
सोचा जाए तो बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें। जैसे और एक कंसेप्ट आती है 5 साल की। जैसे आप 20 साल से लेके 25 साल तक ऑप्शंस प्रोग्रामिंग कर सकते हो उसमें। बहुत बढ़िया चीज आती है, क्योंकि 5 साल का सेटलमेंट में इंटरेस्ट रेट कम लगता है, 10 साल का सेटलमेंट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ता है, और 15 साल के लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि मैच्योरिटी सेटलमेंट जब करते हो, उसमें इंटरेस्ट वैल्यूएशन कैलकुलेशन ज्यादा मिलने की वजह से रिटर्न ज्यादा जाता है। इसके लिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं कि सर सेटलमेंट ऑप्शन देना अच्छा है बुरा है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। क्यों? 25 साल या 20 साल की पॉलिसी दे रहे हो, 16 साल की दे रहे हो, 15 साल की दे रहे हो, सेटलमेंट में डाल दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? रिटर्न अच्छा जाता है, क्योंकि कस्टमर का पैसा हम यूज करें, इसके लिए हम उसको इंटरेस्ट पेड करते हैं। एनी क्वेश्चंस विथ मी? कोई बात करना चाहते हैं मेरे साथ? एमडीआरटी करना पड़ेगा सबको। एक छोटा सा पॉइंट है, मैंने कल भी बताया था, आज भी आपको बताऊंगा या फिर कल बताऊंगा मैं उसके बारे में। सिंपल है, गोवा की ट्रिप के लिए क्लोजिंग फाइनल हो चुका है। 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी गोवा का ट्रिप है। सिंगल ऑक्यूपेसी, अगर एक पर्सन आप आ रहे हो खुद, तो आपके लिए 16,666 रुपये अमाउंट है, जिसमें 3 नाइट 4 डेज का ट्रेनिंग के साथ रहना खाना सब उसमें, सिर्फ आने जाने का खर्चा आपका। और अगर हस्बैंड एंड वाइफ कपल आ रहे हो तो 27,777 रुपीज है, जो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए एक सिंगल कमरे में रहेगा ओनली। तो सबसे बढ़िया चीज है। Srinivas Acharya, sir, what is interested is getting credited in settlement options. That's like before of that, 2014, LIC was providing 5 to 6%. Right now, LIC जो changes है वो कैलकुलेशन फिगर पे काम करती है, क्योंकि अभी भी 5 to 6% ही है, बट उसका क्राइटेरिया चेंज किया है। क्राइटेरिया पहले कैसे था कि 5 years को सेटल करके उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे आर प्रोवाइडिंग, बट अभी वैसा नहीं है, फैक्टर चेंज हुआ है। अभी 5 years का सेटलमेंट करते हो तो 1+4, 4+3+1, 2+1, ऐसा करके कैलकुलेशन फैक्टर बैठता है। वो कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट एलआईसी की तरफ से आता है। लेकिन कॉमनली जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो 5% या तो 5.5% यूज करते हैं, क्योंकि एलआईसी बस 5.5%, 6% इंटरेस्ट पेड करते हैं उसके ऊपर। अगर 15 years का है तो सबसे ज्यादा 6.5% दिया जाता है। कल मॉर्निंग में सेशन होगा, मैंने ऑलरेडी बताया। कृष्णा दुबे सर, यू वांट टू डिस्कस विथ मी एनी पॉइंट्स? आवाज आ रही है ना सर? यस हेलो यस, बोलिए ना सर। सर, अपना मुझे ये पूछना था कि जो जीवन लक्ष्य में अपना, अगर विदाउट टर्म राइडर में अगर कुछ होता है, तो जो नेचुरल वाला आपने बताया था कि नेचुरल वाले में अपने को सम एश्योर्ड लास्ट में मिलता है, करेक्ट ना सर? हम्म। अगर अगर उसमें मान लो उसको नेचुरल मैं डेथ हो टर्म राइडर जाती दूं। है, अगर नेचुरल डेथ होती है, तो अगर टर्म राइडर नहीं लिया है तो नेचुरल डेथ का इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। अगर टर्म राइडर लिया है तो टर्म राइडर का पैसा मिलेगा। और अगर नेचुरल एक्सीडेंटली होती है तो 10 लाख मिलेगा। ओके सर। मतलब अगर 5 लाख का, 5 लाख का अगर टर्म राइडर दिया हूँ और 5 लाख का सम एश्योर्ड भी है, तो तो नेचुरल पांच डेथ लाख पे पांच नेचुरल लाख पे मिलेगा और मिलेगा ना? एक्सीडेंटल पे 10 मिलेगा। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। कल सेशन मॉर्निंग 8:30 बजे होगा। बागचंद जी। हाँ सर। सर मैं नया हूँ और पहली बार ही आपका ये सुन रहा हूँ, और एजेंट भी नया हूँ और सुन भी पहली बार ही रहा हूँ। तो ये जीवन लक्ष्य क्या प्लान नंबर कौन सा और एज लिमिट कौन सी है सर? एज लिमिट सर उसके लिए 18 साल से लेके 45 साल में बताता हूँ, 50 साल तक है। और उसका मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपया। 13 साल का मिनिमम टर्म, 25 साल मैक्सिमम है। एक बार यूट्यूब पे जाइए और जीवन लक्ष्य को डाल दिए, बहुत सारा वीडियोज आएगा, उसमें आप सीख सकते हो। अच्छा सर, मेरी एज है 63।
और मेरी मतलब मिसेस की एज है 60। तो उसके लिए कौन सा प्लान अच्छा रहेगा? मैंने जीवन उत्सव लिया हुआ पहले, एज के हिसाब से अभी पूछ रहा हूँ। ओनली फॉर जीवन अक्षय। जीवन अक्षय क्योंकि और ये मेरा जीवन मेरा लक्ष्य है। गणित आप पहली बार मेरे से बात कर रहे हो, इसके लिए बता देता हूँ, मैं 50 साल के ऊपर प्लान सजेस्ट नहीं करता हूँ। नहीं, मेरी तो 63 है सर अब। नहीं, मेरा तो स्टाइल है, कौन मैं सा 50 के ऊपर प्लान सजेस्ट नहीं करता हूँ। प्लान? इसके लिए मैंने सीधा ऑप्शन आपको बता दिया, जीवन अक्षय या फिर इंडेक्स प्लस। जीवन अक्षय या इंडेक्स प्लस? यस। इसका प्लान नंबर सर बता देंगे? इंडेक्स प्लस आएगा 873। 873। और यस जीवन यस। अक्षय का? जीवन जीवन अक्षय का अक्षय का एक प्लान ऑल नंबर? इन वन करके एक एप्लीकेशन है यूट्यूब पे, ये प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड कर हाँ, लीजिए, वो आपको डाउन सारे किया प्लान्स हुआ का है। डिटेल आएगा। नहीं नहीं, प्लान नंबर तो बता दिए, खाली जीवन अक्षय का। वही उसी में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। अच्छा, ठीक है ओके। सर। थैंक यू सर। प्रेम शंकर ओझा जी। हेलो। जी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मैं यस। कहना चाहता था, ये जीवन लक्ष्य में क्रिटिकल इलनेस राइडर को उसमें इंक्लूड है या अलग से उसके लिए राइडर लेना पड़ता है? किसमें? जीवन लक्ष्य में सर, CIR हाँ हाँ। क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है, क्रिटिकल इलनेस उसमें अलग से राइडर्स अलग से राइडर लेना लेना पड़ता है। पड़ेगा या उसमें इंक्लूड है? अलग से लेना पड़ता है। क्योंकि हमको एक बार समझाया गया था कि मान लीजिए अगर प्रोस्पेक्ट को कुछ हो जाता है, लाइफ एश्योर्ड को, तो ऐसा स्थिति में अगर वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो 10 साल तक लगातार उसको मिलता रहेगा सम एश्योर्ड का 10% करके। तो इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर। नहीं, क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं है, उसका थोड़ा फैक्टर अलग है सर। जी जी सर, थोड़ा क्लियर कर देंगे इसको? और मेरी जानकारी के हिसाब से क्रिटिकल इलनेस राइडर निकाल दिया है अभी, एक बार अच्छा देख सर। लेते। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। बजरंग कार सर, बजरंग कार जी मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए प्लीज। 27 जनवरी गोवा। विनोद सूर्यवंशी जी, बिफोर ऑफ 31st। क्रिटिकल इलनेस राइडर निकाल दिया अभी। LIC के सारे प्लान को सीखना है, यूट्यूब पे आप बैठ के शांति से सीखते हो, एक ही चीज है उसका सीखने का। मिनिमम एंट्री एज कितना है, मैक्सिमम कितना है, उसका मिनिमम सम एश्योर्ड, मैक्सिमम का नो लिमिट है। दूसरा चीज, टर्म मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, और उसके अंदर क्या क्या चीज है। नरेंद्र कुमार पंडा जी, मैंने जी उसमें 450 रुपीज FAB रेट पकड़ा, इसके लिए वो वैल्यूएशन बढ़ गया है। एनी अदर? जीवन लक्ष्य, ये अमाउंट यहाँ पे पे करनी है आपको, स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूँ, जस्ट बेटा। 9137246631 पे आपको जीपे करना है। कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस।
बोलिए राधे श्याम जी, बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। बोलिए ना। सर मैंने कल एक जीवन लक्ष्य का प्लान दिया था सर, फीमेल। हाँ हाँ। तो 10th क्लास है उनका, टीचर प्राइवेट टीचर जॉब करते हैं। तो हम्म। वो टर्म रेडर देने से इनकार कर दिया, यानी कि नहीं आता बोल के बोले ब्रांच में, एबीएम। टीचर है ना? हाँ सर, 2 लाख सम तो क्यों श्योर। नहीं आता? टर्म क्यों राइडर नहीं टू आता? लैक्स का दिया मैंने। समझ में नहीं आया सर, एबीएम बोले नहीं आता बोल के बोले, आधार कार्ड पैन कार्ड एंड 10th क्लास, एसएससी का मेमो स्टैंडर्ड एज था। प्रूफ है? 3 दिन मैं क्लब, एसएससी क्लब किया था सर मैंने। सैलरी सेविंग स्कीम? हाँ नहीं सही, क्वार्टरली सर, तो आना ही चाहिए। क्वार्टरली दिया। हाँ वही सर, समझ में नहीं आया क्यों ये रिजेक्ट कर दे रहे सर, ये टर्म राइडर आना ही क्यों, चाहिए। उतना समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ सर। तो पूछ लीजिए एक बार। मिनिमम ग्रेजुएशन, ओके। ओके सर। सर कह रहे मिनिमम ग्रेजुएशन। सर मिनिमम ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। 43 एज था सर। ओके ओके सर। ओके सर। और सर ये अपने नए बुक्स आएंगे क्या सर, अभी अभी जो नहीं। नए कॉम्बिनेशन के? ओके ओके। अभी 365 ओके सर। कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, फिर भी आप बुक के बारे में पूछ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं देख लिया सर मैंने, ओके ओके। नहीं फिजिकल बुक का पूछ रहा था मैं, हाँ। ये तो ई फिजिकल का बुक अभी सेंस है ना अभी सर? टाइम नहीं है। अभी टाइम नहीं है, निकालेंगे, ओ, डोंट वरी। भगचंद जी बोलिए। ओ, सर एजेंट के लिए मिनिमम 1 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम जरूरी है? जैसे मैं खुद एजेंट हूँ, मैंने खुद का इंश्योरेंस किया और 1 साल का 80,000 रुपया प्रीमियम भरा हुआ है, लेकिन वो उसमें 20,000 ही बता रहा है 31/12 तक का। तो एजेंसी चालू रखने के लिए मुझे क्या क्या करने का होगा? ब्रांच में पता चलेगा सर। ओके सर, थैंक यू। संजय जी बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। हेलो। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था, मैंने मतलब इंडेक्स प्लस प्लान लिया है, 30 साल हो गए। हम्म। हेलो। और लोगों को भी दिया है, मैंने ऐसा करके दिया 100 रुपये डेली, और हम्म। 5 साल के लिए भरिए। आपने जैसे 1.5 लाख रुपए आपका चला जाता है, तो 1,80,000 रुपये रिटर्न आएगा, उससे ज्यादा है वो आपका। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी तो बात को। मान लो 100 रुपये डेली है प्लान, हाँ। लगभग 1,000 महीने का, सालाना 36,000 रुपये, और 5 साल हम्म। में लगभग 1 लाख रुपये मान लेते हैं। हम्म। तो उसका रिटर्न रहेगा जी 1,80,000 रुपये छठवें ओके। साल। तो इतना रहेगा ना रिटर्न सर, रहेगा ना सर? अगर मार्केट बिल्कुल ऐसे हो जाती है। चेक करना ऊपर पड़ेगा। जाएगी वो अलग है, मैंने वो बताया मुझे नहीं। चेक करना पड़ेगा, कोटेशन भेज दीजिए। नहीं वो मैंने बताया 100 रुपये, मतलब मैंने 80 रुपये डेली के हिसाब से बेचा है। चलो 100 रुपये जिसका लिया वो अलग है, आरडी प्लान हम्म। करके 5 साल के लिए 80 रुपये डेली, 5 साल के लिए, और छठे साल आपको 1,80,000 रुपये मुझे कोटेशन रिटर्न भेज मिलेगा। दीजिए। ठीक है, ओके सर। मुझे भेज दीजिए, मैं चेक करता हूँ। ओके। नंदकिशोर अमृतसर जी। हेलो। हेलो। यस सर, बोलिए। हेलो। हाँ सुनाई दे रही है मेरी आवाज सर? यस 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 यस। ओके ओके। सर आपके लाइव सेशन रहता नहीं क्या, ट्रेनिंग फिजिकल? का? हाँ। फिजिकल आप बुलाएंगे, मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं फिजिकल आप नहीं, यानी आपके के यहाँ ऐसे जैसा अपना क्लब कन्वेंशन वगैरह रहता है अटेंड। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा अच्छा। मैं अपने यानी जूम मीटिंग पे ही रहेंगे सेशन नहीं? नहीं, मेरा रहता है सर, मेरा अभी गोवा का प्रोग्राम है, आपको 2 मिनट में शो करता हूँ, मैं जस्ट वेट।
मैं आपको हाँ गोवा नहीं, थ्रो कर देख दूंगा। सुना मैंने वो प्रोग्राम। हम्म। मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स अलग रहते हैं सर, और जब मुझे बुलाते हैं तो वो अलग अलग ब्रांच में, डिविजन्स में वो प्रोग्राम्स अलग होते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन एक चीज है, जो लोग मुझे फिजिकल मिल ऑनलाइन देखते हैं, जब फिजिकल मिलते हैं सर बोले बहुत डिफरेंट है आपका फिजिक। जब आप ऑनलाइन बात करते हो तो चार्ज इतना करते हो, तो जब फिजिकल में मिलते हो तो बैटरी बहुत चार्ज होती है। अभी राजेश बोंगले जी यहाँ से हैं, कोल्हापुर से। अभी उपनाथ अच्छा अच्छा। राधेश्याम जी बात अच्छा। कर रहे थे हैदराबाद से। बहुत सारे एजेंट्स हाँ ऐसे हैं हाँ। जिन्होंने फिजिकली मेरा सेशन बहुत सुना हुआ है। तो वो हम्म। ऑनलाइन भी बैठेंगे और फिजिकल भी, क्योंकि फिजिकल और ये चीज बहुत डिफरेंट है मेरा। वही बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं आप अगर नासिक डिवीजन बुलाएंगे का हूँ, आपके यहाँ पे चोपड़ा तो मैं आ ब्रांच। जाऊंगा, डोंट वरी। हाँ। नहीं नहीं, मैं तो एजेंट हूँ नासिक चोपड़ा ब्रांच का। ओके। नासिक डिवीजन। नासिक यस सर। डिवीजन। आप बुलाइए सर, मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ पे अगर ब्रांच में आप बुलाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मैं आने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अच्छा। मैं तो कहता अभी हूँ, डीओ को मुझे बोलना पड़ेगा बहुत फिर। सारे लोग बोलते हैं मुझे कि सर एक दो घंटा सेशन ली। मैं कहता हूँ एक दो घंटे के लिए मैं नहीं आऊंगा, मैं पहले क्लियर एक करता दो हूँ। घंटे का कम नहीं, से कम तीन मजा ही नहीं साढ़े ना। तीन घंटा मुझे चाहिए, क्योंकि जब तक मैं आपके साथ रूबरू होता हूँ मुझे आधा ही घंटा लगता है। उसके बाद जब मैं पूरा कंसेप्ट दिन। बताना शुरू करता हूँ एजेंट का, एक एक चैलेंज है, सुबह 9 बजे मेरे साथ मीटिंग में बैठो, शाम को 6 कब बजेगा आपको पता नहीं चलेगा। यानी आप कम बोलेगे से सर कम और आठ बात घंटा तो करो। भी होना। 8 घंटा सेशन होना। अभी क्लब, 8 घंटा देखो होना अभी चाहिए। डिवीजन, हाँ, जेडएम क्लब कन्वेंशन वगैरह या डीएम क्लब का होता है क्या वहाँ पे? इतना दूर हम नासिक में जाते हैं, खाली वहाँ पे दो 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 एक घंटा प्रोग्राम रहता है, 1 घंटा तो सत्कार समारंभ में चले जाता। हम्म। और क्या 1 घंटा यानी आना जाना, जब ये इतना खर्चा करते हैं LIC, नहीं पुरता ना जा, कम से कम एक या दो दो एक दिन का उन्होंने सेशन रखने को चाहिए। सही है। ठीक है, चलेगा सर। ओके ओके सर। ओके। चलो ओके, थैंक। एज पर रिक्वायरमेंट्स ये गोवा का प्रोग्राम है, 3 नाइट 4 डेज का। 27 जनवरी को 3 बजे मीटिंग होगी, 3 से 6। 28 तारीख को 10 से 5, 5:30 मीटिंग होगी। 29 को 10 से 5:30 बजे मीटिंग होगी। चेकिंग होगा 27 तारीख को सुबह 12 बजे। उसके बाद फ्रेश वगैरह होके लंच होके, ये की पॉइंट्स है मीटिंग्स के, अट्रैक्टिव टॉपिक्स पूरे 12। इसके ऊपर बात करेंगे, मैं खुद बात करूंगा। उसके साथ रविंदर सिंह चड्डा जी, फाइनेंशियल प्लानिंग विद इंश्योरेंस प्लानिंग के साथ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ये खुद आ रहे हैं वहाँ पे। ये इज अ कॉर्पोरेट क्लब एजेंट्स इन LIC एंड गैलेक्सी इन COT इन इमीडिएटली ऑल्सो। साल का इनकम इनका 60 लाख प्लस है। आप आओगे, मिलोगे, जब मिलोगे तो बोलेंगे विजय जी पैसा वसूल है अपना। दूसरा, राजेश कुमार चौधरी जी, एक्सपर्ट विद कॉम्बिनेशंस। ये जो प्रोजेक्ट्स अभी लगाए वो कॉम्बिनेशंस और कुछ अलग टॉपिक्स इनको मैंने दिए हैं। सो वो कैलकुलेटर्स टॉपिक्स है, जैसे लिविंग कॉस्ट वैल्यू समझाना है प्रेजेंटेशन स्टाइल में, रिटर्न कॉर्पस फंड समझाना है, चाइल्ड मैरिज एंड इन्फ्लेशन कैलकुलेटर समझाना है। तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर्स भी प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई टेंशन मत लीजिए, एक्सेल कैलकुलेटर्स है। निवेदिता एडवाणी मैम, स्पेशली इन डिजिटल मार्केटिंग स्पेशल एक्सपर्ट्स, व्हाट्सएप फेसबुक और यूट्यूब आपका क्रिएट करवा के देंगे वहां पे। फिजिकल लाइव सेशन होगा, इसकी फीस है 29,999 प्लस GST सिंगल ऑक्यूपेसी, और 49,999 डबल ऑक्यूपेसी कपल हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। ओनली 50 टिक लिए जाएंगे, ज्यादा नहीं। और 5 जनवरी तक अगर बुकिंग करते हो तो 16,666 रुपया प्लस GST अप्लीकेबल नहीं कराऊंगा आपका सिंगल के लिए। और 27,777 ये जो है आपका हस्बैंड एंड वाइफ में रखे। आप कहाँ पे भी कोटेशन निकाल के बता सकते हो कि सर ये कॉस्टिंग ये है, क्योंकि इसमें जो शेड्यूल है, ये पेमेंट इसी नंबर पे सेम पे करना है आपको। शेड्यूल है 27 तारीख को मॉर्निंग में आप आएंगे, 12 बजे चेकिंग होगा होटल में, लंच होगा, लंच के बाद मीटिंग होगी, 5 बजे मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद रात को डिनर होगा। 28 तारीख को सुबह 8 बजे 8:30 बजे ब्रेकफास्ट होगा, 9:30 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, 1:30 बजे लंच है, 5:30 को हाई टी होगी, 8:30 बजे लंच है, डिनर है। 29 को सेम प्रोग्राम है, उसके बाद मीटिंग थोड़ा 29 को ज्यादा चलेगी। और 30 तारीख को सुबह चेकआउट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद 12 बजे चेकआउट, उसके बाद साइट सीइंग ऑफ नॉर्थ गोवा, पूरा उसका भी प्लानिंग में आपको शेड्यूल में आएगा आपके पास। और आज ही सीट रिजर्व करना है, क्योंकि बिफोर मुझे कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि अभी तक मेरे 25 MDRTs अभी तक इसमें फाइनल, मेरे 25 MDRTs जो है सिलेक्शन वाले वो ऑलरेडी इसमें है। बाकी अदर देन ओनली 25 नेक्स्ट में न्यू अलाउड कर रहा हूँ। माई मोबाइल नंबर इज 9137246631, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई क्वेरीज है, कल सुबह 8:30 बजे मॉर्निंग में सेशन होगा।
और अप्रोक्सीमेटली मैंने सबको भी ग्रुप में अलाउ किया हुआ है, और कोशिश ये है कि आप सुबह सब ज्वाइन हो जाएंगे, इज माई रिक्वेस्ट। एनी क्वेश्चंस? पवन कुमार जी, आप बुलाएंगे? आप बिहार छोड़ो, मैं पूरे इंडिया में कहीं भी घूमता हूँ, आप बुलाओ सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन आऊंगा बिहार तो एक दिन के लिए पूरा। सुबह 9:30 बजे से सेशन लेना है मुझे, 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, इतना टाइम देना है, क्योंकि मेरा ये कहना है आया हूँ जितना आप मेरा यूटिलाइज कर सकते हो उतना कर लो, उतना नॉलेज मैं आपको दूंगा। मुझे टाइम कम पड़ता है। हैदराबाद सेशन मेरा सुबह 9 बजे शुरू होता है, हैदराबाद। अगर मैं गलत बात करता तो उपनेत्र राधेश्याम जी है यहाँ पे, और गंगा भी रहेंगे यहाँ पे अभी मीटिंग में। 9:30 बजे तक रात को मुझे रुका के रखते, 9:30 बजे, सर बात करो ना, और सर बात करो ना, और हैदराबाद में। और हमेशा होता है मेरा, जब भी जाता हूँ। मैंने ये बार तो मैंने स्पेशली टाइम, एक दिन का रहने का स्टे का कॉस्टिंग किया था मैंने एक्स्ट्रा। आप बुलाओ मैं आऊंगा, तो टेंशन नहीं है। लेकिन फिजिकल डिफरेंट है बाबा, अपना फिजिकल थोड़ा काम है, अपन तो छड़ी लेके बैठता हूँ, फिजिकल में करना पड़ेगा और करा के देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, मतलब होगा नहीं होगा सर, देखेंगे सोचेंगे करेंगे, ऐसा नहीं। फिजिकल में करा के दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल प्रूफ कर। यार कैसे हो सकता है, देख लो। ओप्पो CPH2617, व्हाट्स ए गुड नेम? ओप्पो CPH2617, व्हाट्स ए गुड नेम? आपका नाम प्लीज चाहिए मुझे, मैंने आपको टैग किया हुआ है मैसेज। सो सेशन एंजॉयबल हुआ? और कुछ जानना है, कुछ बात करनी है मेरे साथ? बिफोर ऑफ 26, अगर पॉसिबल है तो आप 1095 का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बिकॉज ऑफ उसके बाद हमें टाइम लगता है आपका सब डिटेलाइजेशन चेक करने के लिए, ग्रुप में डालने के लिए, फिर आपका ग्रुपिंग होगा, फिर हमें समय मिलना चाहिए ना आपको, ईमेल आईडीज वगैरह रजिस्टर करने के लिए वगैरह सब। एनी अदर क्वेश्चंस? नो? और कुछ? एक बात बता देता हूँ पते की, एक बार गोवा घूम के आ जाओ, मजा आएगा। और ये भी सेशन जो भी रखे हैं ना मैंने, वो सब घूमने के हिसाब से रखे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वहां से ये कलंगुट बीच पे होगा सेशन। होटल कलंगुट बीच पे है, वहां से आपको 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से कलंगुट बीच है, उसके बाद 5 किलोमीटर के आसपास आपका बागा बीच है। जगदीश उगले सर, आपका डिटेल मुझे मिला नहीं, इसके लिए वीडियो आपका मिला नहीं है। आपका डिटेल नहीं था, क्योंकि मेरा प्रीवियस वाला पूरा बैकअप डिलीट हो गया था, और हार्ड डिस्क में मैंने चेक किया तो वीडियो आपकी अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, इसके लिए आपकी वीडियो नहीं बना पाया। तो डिटेल आज डाल दीजिए, कल मैं दे देता आपको। मैंने आपको भेजा, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको बना के आपको फाइनल कर देता हूँ, डोंट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। Thank you all of you for giving these registrations. Any other queries related to sessions, so please chat with me. Detail only for send the payments. Dinesh Kamat साहब, पेमेंट सेंड करना है, और आपका ईमेल आईडी लगेगा। Next year I was planning for the not Goa, I was planning in Jaipur.
नेक्स्ट ईयर रेसिडेंशियल प्रोग्राम। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कोई बात करना चाह रहे हैं मुझसे? नहीं ना मैम? बोलिए नहीं ना मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड सर गुड इवनिंग। इवनिंग। ये जो कॉम्बिनेशन का 1095 वाला है, उसमें आप हमारा नाम वगैरह भी ये करके देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं आएगा, कॉमन पोस्टर आएगा मैडम। नाम इतना कॉमन पोस्ट। राइट नाउ 450 प्लस एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सबके मिला के। यस सर। राय सर के पास यस और सर। मेरे है, श्रीकांत जी है, ग्रुप का मिला के यस साढ़े सर। चार सौ प्लस रजिस्ट्रेशन। हमारा टारगेट सिर्फ 500 तक है, और ओके सबके सर। नाम नंबर नहीं डाल पाएंगे हम लोग। ओके सर, चलिए, नो ओके। प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक। एक चीज है इसमें, आप खुद आपके पास लैपटॉप वगैरह है ना, तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, या मोबाइल में सॉफ्टवेयर आता है, कैनवा सॉफ्टवेयर है सर मैडम, आप उसका भी सब्सक्रिप्शन कर लेते, कैनवा से आप उसको एडिटिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद सर, मैंने आपको एक काम दिया था, अरविंद एलपाले जी, आपको एक काम दिया था, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए काम कहाँ तक पहुंचा आपका। योर सीओटी प्लानिंग फॉर यस्टरडे, यू कैन टॉक विद मी ना, डे ऑफ बिफोर। तो वो मुझे जरा भेज दीजिए, आपका कितना हुआ क्या हुआ पेंडिंग। मैंने बात करने के लिए बताया था आपको, मुझे रिपोर्ट दे दीजिए उसका, मुझे चाहिए वो। एनी अदर? गंगा सर, मैंने मॉर्निंग में बात की थी आपसे कि ये बात होनी चाहिए, तो आपका बातचीत हुआ। माई मोबाइल नंबर इज 9137246631। माई मोबाइल नंबर इज 9137246631। एनी अदर नियर अबाउट एमडीआरटी के पास पहुंचे 70 80 70,000 80,000 1 लाख 50,000 का कमीशन पेंडिंग है, कमीशन। तो जरा बात कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनली व्हाट्सएप पे। तो लास्ट मोमेंट में एमडीआरटी छूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे एजेंट 20-20 हजार का कमीशन रह के छूट जाता है उनका एमडीआरटी। सो दैट अकॉर्डिंग मैं कुछ बात करूंगा पर्सनली। और वो 2-2 हफ्ते में, एक एक हफ्ते में हुआ है क्लियर, और करवा चुका हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ कि एक बार बात कर लो मेरे साथ। ओप्पो सीपीएच मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, आपका नाम सुनना चाहता हूँ मैं। ओप्पो सीपीएच 2617 आपको अलाउ किया है, एक बार चेक कर लो। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेरीज कुछ रहेगा तो व्हाट्सएप पे चैट कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे बात करूंगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, टुडेज इज नाइस। मॉर्निंग 8:30 कंपल्सरी ज्वाइन द मीटिंग, ओके। सो कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम।